दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नॉन एसी एलएचबी कोच का अंडर फ्रेम में एसबीसी पैनल से 415 वोल्ट 3 फेज एसी एंड 1 न्यूट्रल। यहाँ वागो नंबर 19, 20, 21 और 22 से निकल करके ये रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल इस कंड्यूट का होते हुए कैसे पहुंचता है अंडर फ्रेम में ही आरबीसी कम ईबीसी में, और वहां से 110 डीसी कन्वर्ट होकर के बैटरी तक कैसे पहुंचता है, और अपर गियर का 110 डीसी इलेक्ट्रिकल पैनल तक कैसे पहुंचता है, इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अंडर फ्रेम के एसबीसी पैनल से 415 वोल्ट 3 फेज और 1 न्यूट्रल 4.5 किलोवाट आरबीसी कम ईबीसी के इस टर्मिनल बॉक्स वागो पर इस तरह से आके कनेक्ट हुआ रहता है। रेड, येलो, ब्लू और ये न्यूट्रल, और वागो का आउटपुट पे इस तरह से रेड, येलो, ब्लू ये 3 फेज लेकर के 20 एम्पियर के एमसीबी के इनपुट पे रेड, येलो और ब्लू इस तरह से कनेक्ट होता है, और इसके आउटपुट से रेड, येलो और ब्लू ये 415 वोल्ट का 3 फेज आरबीसी के अंदर इन करता है। एमसीबी के इस इनपुट रेड फेज से एक लूपिंग लेकर के सिंगल पोल 20 एम्पियर एमसीबी के इनपुट पे इस तरह से रेड पोल फेज अवेलेबल होता है, और आउटपुट से ये रेड फेज ईबीसी के अंदर चला जाता है। न्यूट्रल ये वागो का आउटपुट से निकल करके ईबीसी के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये रेड फेज और न्यूट्रल के बीच ईबीसी को 230 वोल्ट सप्लाई मिलता है। दोस्तों आरबीसी कम ईबीसी का काम है कि 3 फेज 415 वोल्ट एसी को 122 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना, और ईबीसी का काम है 230 वोल्ट एसी को 116 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना। दोस्तों एक समय में कोई एक वर्क करता है, यानी या तो आरबीसी या फिर ईबीसी। यदि आरबीसी का एमसीबी किसी वजह से ट्रिप कर जाए या आरबीसी डिफेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ईबीसी ऑन हो जाता है, और ये दोनों में जो इंटरलॉकिंग होता है, यानी एक टाइम में ऑन रहेगा दूसरा ऑफ रहेगा, वो इंटरलॉकिंग सर्किट अंदर में कॉन्टेक्टर्स के द्वारा पूरा होता है। वो डिटेल कभी हम एक अलग वीडियो पे कवर करके दिखाएंगे। आइए देखते हैं कि डीसी आउटपुट कैसे यहाँ पे अवेलेबल होता है। दोस्तों आरबीसी कम ईबीसी से 122 वोल्ट डीसी का ये है पॉजिटिव एक आउटपुट, और एक और डीसी पॉजिटिव आउटपुट यहाँ है, यानी 2 डीसी पॉजिटिव निकल रहा है और ये निकल रहा है निगेटिव। तो देखते हैं कि ये पहला वाला डीसी पॉजिटिव इस 40 एम्पियर एचआरसी फ्यूज हो करके निकलकर और यहाँ पे आके वागो का इस पॉइंट पे कनेक्ट होता है। साथ ही साथ लूपिंग करके एक और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लगा हुआ है दूसरा वाला पॉजिटिव, ये आकर के वागो का यहाँ पे पॉइंट पे कनेक्ट है। फिर वागो के इस पॉइंट से डीसी पॉजिटिव चला गया
अपर गियर के इलेक्ट्रिकल डीसी पैनल में पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके कनेक्ट हुआ। और ये दूसरा वाला, ये जो यहां से इस वागो से निकल रहा है, ये वाला केबल, ये डीसी पॉजिटिव का केबल चला गया बैटरी चार्जिंग के लिए, जो कि पॉजिटिव बैटरी फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है वहां पे जाके कनेक्ट हुआ। और जैसा कि हमने पहले कहा कि ये दोनों आपस में लूपिंग था यहाँ, तो ये वाला वागो से ये केबल जो निकला वो WSD के लिए चला गया पॉजिटिव, और नेगेटिव सप्लाई वो इस वागो से इस वायर होते हुए चला गया बैटरी सप्लाई को, और नेगेटिव बैटरी का जो फ्यूज बॉक्स होता है वहां से लूपिंग करके, या फिर BCT के नेगेटिव से जो भी नियरेस्ट हो इलेक्ट्रिकल पैनल का वहां से लूप करके नेगेटिव हम लोग अपर गियर के DC इलेक्ट्रिकल पैनल के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। और ये पतला वाला वायर जो है ये WSD का नेगेटिव चला गया। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बैटरी फ्यूज बॉक्स के पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव फ्यूज बॉक्स साइड पे कनेक्शन ये पहुंचता है, और वहां से बैटरी बॉक्स तक कैसे कनेक्शन पहुंचता है। दोस्तों RBC कम EBC से 110 DC निकल करके पॉजिटिव केबल आ जाता है पॉजिटिव फ्यूज बॉक्स में, और नेगेटिव केबल आ जाता है नेगेटिव फ्यूज बॉक्स में। ये दोनों फ्यूज बॉक्स बैटरी बॉक्स के दोनों साइड पे लगे होते हैं। बैटरी बॉक्स के राइट साइड पे पॉजिटिव फ्यूज बॉक्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव फ्यूज बॉक्स। आइए देखते हैं पॉजिटिव फ्यूज बॉक्स में कनेक्शन किस तरह से किए हुए हैं। दोस्तों ये है बैटरी पॉजिटिव फ्यूज बॉक्स, और इसके अंदर का कनेक्शन है RBC कम EBC से ये केबल आकर के यहाँ कनेक्ट हुआ, और इस केबल के द्वारा DC शंट के इनपुट तक पहुंचा, और इसके आउटपुट से वाया 40 एम्पियर HRC फ्यूज होकर इस केबल के द्वारा इस कंड्यूट का होकर के और बैटरी बॉक्स के अंदर बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल पे जाके कनेक्ट हुआ। और यहाँ जहाँ RBC से आके कनेक्ट हुआ था वहीं से ये वाला केबल हो करके चला गया इस कंड्यूट से BCT के पॉजिटिव पॉइंट पे जाकर के कनेक्ट हुआ। दोस्तों RBC कम EBC से रनिंग कंडीशन में बैटरी चार्ज होते रहता है और लोड को सप्लाई मिलते रहता है। पिट लाइन में लेकिन हम चाहें तो स्टेबल में हम 110 DC एक्सटर्नल सप्लाई से BCT को यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव दे करके और बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये है बैटरी नेगेटिव फ्यूज बॉक्स, और इसका कनेक्शन है इस कंड्यूट से होकर के RBC कम EBC से नेगेटिव केबल आकर के यहाँ कनेक्ट होता है और भाया 40 एम्पियर HRC फ्यूज होकर के A1 टर्मिनल पे अवेलेबल होता है। यहाँ से DC शंट होकर के इस टर्मिनल पे पहुंचता है और A2 ये वाला केबल आकर के इस टर्मिनल पे कनेक्ट होता है और उसमें ये जो व्हाइट केबल आप देख सकते हैं ये इस कंड्यूट से होकर के अपर गियर का DC इलेक्ट्रिकल पैनल में नेगेटिव टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होता है। इस टर्मिनल से ब्लू वाला
केबल ये कंड्यूट होकर के ऐसे BCT के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होता है। आइए देखते हैं। फिर यहां से A3 होकर के वाया 40 एम्पियर HRC फ्यूज होकर के इस टर्मिनल पे कनेक्ट होता है और ये व्हाइट वाला केबल इस कंड्यूट से होकर के ऐसे बैटरी बॉक्स के निगेटिव टर्मिनल पे जाकर के कनेक्ट हो जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि बैटरी बॉक्स के अंदर बैटरी के निगेटिव पॉजिटिव पे कनेक्शन कैसे आता है और बैटरीज आपस में कैसे इंटरकनेक्ट हैं। दोस्तों ये है बैटरी बॉक्स और इसमें 19 नंबर सेल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। बैटरी की कैपेसिटी एक बैटरी की 120 एम्पियर आवर की होती है। वोल्टेज रेटिंग होता है 6 वोल्ट और इसका जो सीरीज का कनेक्शन है वो देखते हैं कैसे होता है। नंबर 1 बैटरी का ये देखिए निगेटिव केबल जो निगेटिव फ्यूज बॉक्स से आकर के ऐसे यहां पे निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस केबल से 2 नंबर के बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ। फिर 2 नंबर का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से आकर के और 3 नंबर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ यहां। फिर 3 नंबर का ही पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से आकर के यहां 4 नंबर के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ। इसी को हम लोग सीरीज का कनेक्शन कहते हैं, यानी एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर इसका पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से कनेक्ट होना। अपोजिट पोलैरिटी का कनेक्शन आगे की तरफ बढ़ना, यह होता है सीरीज का कनेक्शन। टोटल 19 नंबर सेल का इसी तरह से कनेक्शन हम लोग देखेंगे और अंत में जो 19 नंबर सेल यहां होगा उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस पे ये वाला केबल जो कि पॉजिटिव फ्यूज बॉक्स से हो करके आ करके यहां पे कनेक्ट हुआ है। इस प्रकार से इस इमरजेंसी बैटरी बैंक में हमारा 110 डीसी सिस्टम का कनेक्शन पूरा होता है और यही 110 डीसी सिस्टम हमारा अपर गियर में 110 डीसी पे चलने वाले लाइट, फैंस और नाइट लैम्प इत्यादि को सप्लाई देने में काम आता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि अंडर फ्रेम एसबीसी पैनल के एलवी साइड से 415 वोल्ट 3 फेज और 1 न्यूट्रल की सप्लाई कैसे 4.5 किलोवाट आरबीसी कम ईबीसी में इन हुआ और वहां से 110 डीसी निकल करके दोनों फ्यूज बॉक्स होते हुए कैसे बैटरी के अंदर कनेक्ट हुआ। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इसी तरह से शेयर भी करते रहें।
वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।